और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। आजकल एक बच्ची है, यादव लड़की है, शालिनी यादव, उसका बड़ा वीडियो चल रहा है। वो वीडियो में अपने माता पिता को कहती है, नजर आ रही है कि उसके माता पिता को से खतरा है उसकी जान को, और उसने एक मुसलमान से शादी कर ली है। 6 साल से वो मुसलमान उसे फंसाने के चक्कर में लगा हुआ था। कितने दिनों से? 6 साल से। और वो लड़की अपने घर से 10 लाख रुपए लेकर उस मुसलमान के साथ गई। कितने रुपए लेके गई? 10 लाख रुपए। अभी मेरठ में जो लड़की जिसकी लाश से मुसलमानों ने हाथ भी काट दिया था, क्योंकि उसने हाथ पे अपने प्रेमी का नाम लिख दिया था, मुसलमान प्रेमी था। जालंधर से, पंजाब से वो लड़की लाई गई थी भगाकर, मेरठ में मारकर गाड़ दी गई थी, उसका गर्दन काट दी गई थी और हाथ उसका अलग कर दिया गया था। वो 25 लाख रुपए के गहने लेकर अपने घर से भागी थी। ऐसे कम से कम 1000 केस मैं आपको बता सकता हूं, जहां हिंदू लड़की जब अपने घर से भागती है तो बहुत मोटी रकम या गहने लेकर अपने घर से भागती है। केवल लड़की नहीं, अब तो शादीशुदा औरतें भी भागने लगी हैं। आज हिंदू लड़कियों को पटाकर उनके घर से पैसे मंगवा लेना, ये मुसलमानों का सबसे पसंदीदा कार्य हो गया है। केवल एक लड़की फंसानी है, वो उनके प्रेम में पागल होकर आएगी, अपने घर वालों को गाली देगी, घर से मोटा पैसा लेकर आएगी, उसी पैसे से मुसलमान मुकदमा लड़ेगा शादी करवाने का, वही पैसा पुलिस पर खर्च करेगा, उसी पैसे से कुछ दिन मौज मस्ती करेगा। जब वो पैसा खत्म हो जाएगा और लड़की के परिवार से और पैसा मिलने का चांस नहीं रहेगा, तो उस लड़की को या तो बेच देगा या उस लड़की को कत्ल करके जमीन में गाड़ देगा। मेरठ में अभी वो जो माँ बेटी का जो किस्सा हुआ था, जिसमें मुसलमान प्रेमी ने माँ और बेटी दोनों को मार दिया था, वहां भी यही चक्कर था। एक हंसते खेलते परिवार की औरत को फंसाकर उसके पति से तलाक दिलवाया, तलाक में एक मकान लिया, प्रॉपर्टी से लिखवाया और पैसा मिला। जब तक वो पैसा मिलता रहा तब तक ऐश करता रहा। पैसा खत्म हो गया तो माँ और बेटी दोनों को मारकर गाड़ दिया जमीन में। उसी घर में जो उनका माँ बेटियों को, जो उस औरत को पति से घर मिला था ना, उसी घर में गाड़ दिया जमीन में। आज मुसलमानों को केवल लव जिहाद में ये नहीं है कि केवल औरतें मिल रही हैं, आज औरतें तो मिल ही रही हैं, उन्हें इसमें बहुत सारा पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि हिंदू के पास और कुछ तो है नहीं, केवल पैसा ही पैसा हिंदुओं के पास रह गया है। हिंदुओं के पास ना तो बाहुबल है, ना ही उनमें दम है, ना ही उनके परिवार मजबूत हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई बोलने वाला है, ना ही उनकी तरफ कोई धर्मगुरु है, ना ही कोई संगठन है, ना ही कोई नेता हिंदू की आवाज उठाने वाला है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब सोशल मीडिया से 5-6 लड़कियों के इस तरह बर्बाद होने का हमारे सामने कहानी ना आती हो। पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसी भूमि है जहां मुसलमान को क्राइम करने का, हमारी बेटियों को बर्बाद करने का, उन्हें कत्ल करने का मुआवजा मिलता है, पैसे मिलते हैं, सजा तो होती नहीं उन्हें। हमारे डासने का एक केस है, मैं सबको बता चुका हूं। पुलिस का एक सिपाही था, उसकी बेटी मुसलमान के साथ भाग गई थी। उस समय सरकार शायद हाँ मायावती की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। पुलिस वालों ने कहा भाई इस बाबा के चक्कर में मत पड़, हम तेरी लड़की लाके देंगे। आज भी वो हिंदू यहीं रह रहा है, और जो मुसलमान उसकी बेटी को लेकर भगा था वो मुसलमान भी यहीं रह रहा है, मसूरी में। डासने से जाकर मसूरी रहने लगा, लेकिन उसकी लड़की का पता नहीं, वो मार दी, बेच दी, क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। लोग बाग ये मानकर बैठ गए कि हमसे तो मर गई।
और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम कर दिया है हिंदुओं में, क्योंकि ना अकल है, ना संगठन है, ना हिंदुओं का कोई धर्मगुरु है, ना नेता है, कोई लड़ने वाला नहीं है। ये जो बेटियों को संपत्ति में जो अधिकार इस तरह से दे दिया है ना, अब लव जिहाद में जब हिंदू की बेटी मारी जाएगी उसके बाद उसकी संपत्ति किसे मिलेगी ये भी तय कर लो हिंदुओं। अभी कहीं ऐसा ना हो सारी दुनिया को धोखा देकर, अपने धर्म को धोखा देकर तुम ये जो संपत्ति जोड़ रहे हो ये सारी तुम्हारी बेटियों के कातिल लेकर चले जाएं। मेरी बात को मजाक मत समझना, ध्यान से इसके बारे में सोचना। ये जो इतना पैसा तुम कमा रहे हो, ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हो, ना देश के लिए कुछ कर रहे हो, ना अपनी कौम के लिए कुछ कर रहे हो। तुम्हारा ये पैसा तुम्हारी बेटियों का, और थोड़े दिनों में बेटों का कत्ल करवाने लगेगा। मुसलमान करते ही हैं। काफिर हिंदू गलीच के घर में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, लड़की को भगा के ले जाओ, प्यार में फंसा के लड़के का कत्ल कर दो। थोड़े दिनों बाद वो संपत्ति जब ले लोगे उसके बाद चाहे लड़की का भी कत्ल कर दो, बच्चे तो उस लड़की से जितने होंगे वो मुसलमान ही होंगे। संपत्ति अपने आप सारी मुसलमानों की हो जाएगी। ये बहुत दिनों से चल रहा है। मुझे पता नहीं तुम लोग इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो जानने का प्रयास करो, और जानते हो तो भैया लड़ने की कोशिश करो। कैसे ऐसे मुर्दे की तरह अपनी औरतों को दे रहे हो, अपनी धन संपत्ति, अपना सब कुछ दे रहे हो। सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।